चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और ख़बर यह है कि खरीफ की बुआई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है और खरीफ की बुआई अब तक 12% बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, और अब तक करीब 260 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। इसके पीछे की वजह यह है कि जून के महीने में अच्छी बारिश हुई और सामान्य के मुकाबले करीब 8% ज़्यादा बारिश रही जून के महीने में। और जून के महीने में ही मानसून ने पूरे देश को कवर किया, जो कि आमतौर पर 8 जुलाई तक कवर होता है। और जुलाई के लिए जो अब फोरकास्ट आया है मौसम विभाग का, वो भी अच्छा है। और जुलाई में भी आईएमडी ने सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद जताई है। तो अब सवाल ये है कि क्या बुआई की रफ्तार और बढ़ेगी, किन किन फसलों की बुआई ज़्यादा हो सकती है, इस पर डिटेल बात करेंगे। और सूद साहब हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बुआई के आंकड़े आए हैं 12% ज़्यादा कंपेयर टू लास्ट ईयर, इन आंकड़ों को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मृत्युंजय जी, आपने ही इसका जवाब दे दिया है कि बारिश ने बहुत जल्दी कवर कर दिया पूरा एरिया। तो सोइंग जो फार्मर फील्ड तैयार करके तैयार रहता है, उन्होंने सोइंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। इसकी वजह से 12% ज्यादा है। और अभी तो लगभग 1090 लाख 109 मिलियन के करीब होता है खरीफ का। लास्ट ईयर था तो उसका 25-26% हुआ है ये। तो काफी व्यवस्था बाकी है, पर फिर भी आउटलुक बहुत अच्छी है। हो सकता है इस बार पिछले साल से अगस्त के एंड तक जब आंकड़े आएंगे तो 4-5% पिछले साल से ज्यादा की बुआई हो, क्योंकि पिछले साल 2023 से 20% ज्यादा था। तो काफी एरिया पिछले साल ही कवर हो गया था, जो कई बार सूखे में बुआई से वंचित रह जाता है। और अभी पैडी की जैसे बहुत जल्दी शुरुआत हुई, और ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट ने खास तौर पर अच्छी बढ़त दिखाई है। और क्योंकि गुजरात का फार्मर अगर अच्छी बारिश हो जाए तो ग्राउंडनट लगा लेता है, नहीं तो कुछ और कैस्टर या कोई और सीरियल्स वगैरह करने पड़ते हैं। जी। ठीक है, तो ये आपने बढ़िया बताया। लेकिन सर, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पूरे मानसूनी सीज़न में, मतलब जून से सितंबर के बीच, सबसे इम्पॉर्टेंट बारिश के लिहाज से जुलाई के महीने को माना जाता है। और पूरे मानसूनी रेन में जुलाई का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, मतलब 33% के आसपास की बारिश अकेले जुलाई के महीने में होती है। खरीफ की बुआई के लिहाज से भी जुलाई का महीना बहुत अहम होता है। अब आईएमडी ने कहा है कि जुलाई में भी अच्छी बारिश होगी, 106% से ज़्यादा। तो जुलाई महीने के लिए आपका आउटलुक क्या है? क्या आपको लगता है कि जुलाई में भी रफ्तार अच्छी रहेगी सोइंग की, कुछ और रिकॉर्ड बनेगा सोइंग का? एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं है कि जुलाई में रफ्तार बढ़ेगी। जून के आखिर तक कुछ एरिया जैसे विदर्भा, मराठवाड़ा और चंबा होगा सुनकर बाढ़ आ रही है बिहार में, पर बिहार के भी कुछ इलाके। और इनमें कुछ बारिश काफी कम रही। और तेलंगाना तेलंगाना आंध्रा में भी। तो तेलंगाना आंध्रा में अब सारा बैकलॉग पूरा हो जाएगा, और वो पैडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो चीज। और इसीलिए जैसे कॉटन अभी पिछले साल से कुछ कम है, तो विदर्भा मराठवाड़ा में होने की वजह से, बैकलॉग पूरा होने से वो भी कैचअप कर लेगा। तो जुलाई का महीना ये जो 2-4 जगह रह गई थी वो कवर हो जाएंगी। और जो 2-4 क्रॉप आपको दिख रही है पिछले साल से कम वाली, खैर पैडी तो पिछले साल से कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, पर ये भी और अच्छी तरह से बुआई हो जाएगी। अच्छा। आउटलुक बहुत अच्छा। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे पल्सेस को लेकर पूछना चाह रहा हूँ, जो कि पल्सेस के दाम बहुत गिरे। इंडस्ट्री की बहुत शिकायतें हैं पल्सेस इंडस्ट्री की। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट सोइंग के ऊपर पड़ रहा है या पड़ सकता है? देखिए, मूंग की जो प्राइस चल रही है वो लगभग 20-25% एमएसपी से कम है। और ये आपको सुनकर अचंभा होगा कि अभी तक जो आंकड़ा हमारे पास है बुआई का, वो पिछले साल से करीब 100% ऊपर है। तो
इसका मतलब यह है कि या तो किसान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है मूंग के अलावा, या जो क्रॉप उसको मिली वो सही थी, और जो प्राइस उसको मिली वो सही थी, और उसमें उसको मुनाफा है। तो ये चीज तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं, वो जरा डेप्थ में जाकर देखना पड़ेगा, पर उसमें कुछ नहीं। अरहर की बुआई करीब 3.5% कम है, पर वो मैं ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई ओवरऑल सोइंग के ऊपर। बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में खरीफ की बुआई पर बात करने के लिए। सर आप सुन पा रहे हैं सूद साहब? हाँ जी। एक सवाल रह गया सर, सोयाबीन की बुआई पर आपका क्या व्यू है? कल ही सोपा ने डेटा जारी किया है और हमने सोपा का इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि संतोषजनक है बुआई, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जो कि सोयाबीन के दाम पूरे सीजन में एमएसपी से नीचे रहे, क्या कुछ एरिया शिफ्ट होता हुआ आप मेज में बाकी क्रॉप में देख रहे हैं सोयाबीन का? फिलहाल अभी तक तो नहीं। अब तो सोयाबीन की स्विंग जो है 32 लाख हेक्टेयर बताई गई है, लगभग इतनी पिछले साल थी। तो सोयाबीन भी हो सकता है किसान, जैसे मैंने मूंग में कहा, वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर मिल रहा होगा तो खुश है, और एमएसपी से कम है तो गलत बात है। फिर भी मेरे ख्याल उसके पास इंसेंटिव होगा नहीं का। तो मेज में एरिया शिफ्ट एट द एंड पता लगेगा, क्योंकि अभी आप देखिए 75% एरिया की बुआई बाकी है। ठीक है, ओके। में 125 लाख हेक्टेयर होता है, राइट। 32 तो 90 के करीब बाकी है। आगे देखा जाएगा क्या होता है। ठीक बात। चलिए, बहुत शुक्रिया सूद साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में खरीफ की बुआई पर बात करने के लिए।